आपको बीजेपी ने महम से उम्मीदवार के तौर पे उतारा है, तो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी एसएस नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा है, फिर मेरे बड़े बुजुर्ग और भगवान की भी कृपा रही। मुद्दे, मैं खिलाड़ी रहा हूँ देश के लिए, पूरे देश का कप्तान रहा हूँ, अर्जुनवाड़ी खिलाड़ी रहा हूँ। एक खिलाड़ी होने के नाते मेरे खेल जगत में कुछ बेहतर करने के लिए इस धरातल पे, क्योंकि हर एक गांव में 300, 400, 1000 बच्चे खेलते बड़े गांव में, तो इतनी भारी संख्या में तो खिलाड़ी खेलते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य था कि मेरे जैसे हजारों दीपक उड्डा, नीरज चोपड़ा इन गाँव की मिट्टी से निकले और अपने अपने घरों के चिराग रोशन करें। क्योंकि एक खिलाड़ी जब कामयाब होता है तो कई पीढ़ी कामयाब हो जाती है और पूरे गांव में एक बढ़िया मैसेज आता है। इसी को लेकर मैंने अपने अभियान भी चलाया था, खेलेगा बार जीतेगा बार, और गेम और नशा को, जिसके तहत सैकड़ों गांव में मैंने खेल प्रतियोगिता और अन्य काम करवाए थे। लेकिन जब से मैं धरातल पे जा रहा हूँ तो इन गाँव में बड़े बुजुर्गों से मिल रहा हूँ। तकरीबन मैंने 30 गाँव में खेल कराए थे, 15-16 गाँव डोर टू डोर भी किए थे। तो लोगों की जो समस्याओं से मैं मिला, तो जो मौजूदा विधायक है उसने तो इस हल्के को, महम हल्के की मिट्टी को, गली सड़कों नालियों, पीने के पानी, सप्लाई का पानी, इनमें ही उलझा रखा है पिछले 5 साल से। यही काम उसने किए नहीं है। एक एक गांव में तो चलने तक का रास्ता नहीं है। आप बाइक साइकिल पे तो जा ही नहीं सकते, इतनी गंदी हालत है। लखनऊ जैसे निंदाना की तरफ आएंगे तो उस रास्ते में तो गाड़ी चलने तक का रास्ता नहीं बचा है। गाँव की गलियां भरी पड़ी हैं गंदे पानी से, कीचड़, पीने का पानी नहीं है। बहनी महाराजपुर, बहनी इनमें गया मैं, इतना गंदी हालत थी। मैं आपको बता दूं कि मेरी माताएं रो रही थी कि बेटा खुजली होगी है शरीर पे, इतना गंदा सप्लाई का पानी आ रहा है। और 5 साल से इन कामों के लिए उलझा रखा है। मैं ये बोलता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे महम की पवित्र मिट्टी को, ये गली सड़कों नालियों, ये जो सप्लाई पानी है, जो यातायात की सुविधाएं हैं, इनके लिए मुझे बोलने आना कभी नहीं पड़ेगा मेरी जिंदगी भर में। अगर आपके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, अगर इस हल्के ने मुझे चुना, विधायक बनाया, जिता के, तो इन कामों के लिए अपने बेटे को, अपने भाई को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये काम मेरे 6 महीने के कार्यकाल में सबसे पहले बिना कहे, क्योंकि मेरा दायित्व है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। एक विधायक पूरे हल्के का राजा होता है, ऐसे नहीं होता। कोई अगर सरपंच बढ़िया हो जाता, गाँव ना आदर्श बना दे है, और एक विधायक, उसका काम क्या है फिर? मुद्दे रहेंगे मेरे शिक्षा, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान खोले जाएं, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। मैं अपनी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी पहले ही इतना ज़्यादा कार्य करी है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ खोले हैं। जब पहले 300 यूनिवर्सिटी हार दिया, देश में 2500 पहुँचा रखी है, ऐसे ही मेडिकल कॉलेज 2-3 गुना कर रखे हैं। तो मेरे मुद्दे रहेंगे ये कि अपने महम हल्के में बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हो, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खुलें, हमारी बहन बेटियों के लिए अलग से बड़े बड़े कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो। बेरोजगारी की तरफ ध्यान होगा। मैं चाहूँगा कि कोशिश करके बेरोजगारी को यहाँ से हटाया जाए। यहाँ पे बड़े बड़े जैसे फैक्ट्रीज वगैरह की भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ भी मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि हर एक गांव में PHC, CHC सेंटर भी हों, और महम के लिए भी बहुत बड़ा स्वास्थ्य केंद्र खुले। जो है उसकी हालत भी जर्जर पड़ी है, पूरे महम को इसकी पता है कि मौजूदा विधायक ने क्या काम किया है, और जिस उसका दायित्व जो था उसने पूरा नहीं किया। और एक और बात मैं बताऊंगा कि एक और जो मौजूदा विधायक है, ये महम हल्का इतना ज़्यादा दुखी था उससे पहले के जो कांग्रेसी विधायक थे, उनके भ्रष्टाचार से, और ये 2-4 आदमी काम करने के 15 बार जो नौकरियों में बिक्री, जो भ्रष्टाचार फैलाया, कि उन्होंने, विधायक ने, हमारे भाई ने बसवास चला दी हमारी बहन बेटियों के लिए। तो इतने ज़्यादा ये हल्का खुश हो गया। अच्छी बात है, मैं तो बोलता बहुत अच्छी बात है सेवा करना, हमारी बहन बढ़िया तरिया बस। लेकिन क्या एक विधायक पूरे हल्के को सरकार से बोल के बस नहीं चलवा सकता? नहीं चलवा सकता क्या? चलवा सकता है, मैं चलवा के दिखाऊंगा। हर एक गांव में चाहे कितनी बस चलवानी पड़े, मैं दिखाऊंगा। ये वादा करता हूँ, ये मत मानियो कि ये कोई छोटी बात है। मैं ये बोल रहे तो बहुत छोटी बात है, बसें चलवाना दे। ये सबसे पहले काम होंगे जो सरकार की तरफ से होंगे, और सरकार कर रही है। आपके लिए जो बीजेपी की टिकट आपने मिली है, ताकि उनकी टिकट कट गई है,